आइए शुरुआत कर रहे हैं रीजनिंग में आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना, ये जो टॉपिक है आकृतियों की गणना, इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपसे हो सकता है रेखाओं की संख्या ही पूछ लिए जाए कि रेखाओं की संख्या कितनी है। हो सकता है आपसे त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या से ही प्रश्न पूछ लिए जाएं, या हो सकता है वर्गों की संख्या से ही प्रश्न पूछ लिए जाएं, या हो सकता है आयतों की संख्या, आयतों की संख्या से ही प्रश्न पूछ लिए जाएं, या पंचभुजों की संख्या, या इसमें पंचभुजों की संख्या ही आपसे पूछ लिए जाए, या आपसे वृत्तों की संख्या कितनी है यही आपसे पूछ लिया जाए। तो आकृतियों की गणना में इन्हीं 6 टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रेखाओं की संख्या कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं ऊर्ध्वाधर रेखाएं, और ये जो दूसरा होता है क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, और तीसरा होता है तिरछी रेखाएं, तिरछी रेखाएं। पहला जो है ऊर्ध्वाधर रेखाएं, दूसरा क्षैतिज रेखाएं और तीसरी तिरछी रेखाएं। इन सभी को आपको जोड़ देना है तो रेखाओं की संख्या निकल जाएगा। आपको एक प्रश्न देकर समझा रहा हूँ। आपसे इसमें पूछा गया है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि रेखाओं की संख्या कितनी है। रेखाओं की संख्या कितनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले आप ऊर्ध्वाधर देखिए कितनी रेखाएं हैं। ऊर्ध्वाधर कितनी रेखाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 रेखाएं थी। और क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और तिरछी रेखाएं कितनी हैं, तो 1 2 और ये वाली 3। तो 10 7 17 और 17 3 20। तो आप समझ गए आपको कैसे निकालना है। कितना भी कठिन प्रश्न हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक और प्रश्न आपको दे रहा हूँ, इसमें बताना है आपको रेखाओं की संख्या कितनी है। तो आपको पहले ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर 1 2 3, तो 3 1 2 2 हमने लिख दिया। अब तिरछी 1 और 1 2, तो 3 2 5 5 2 7। यही रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 7। अब हम ये जानेंगे कि वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो एक प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, अब आपको बताना है कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। तो जो आप इसको गिनेंगे तो गिनने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसके लिए हमारा एक ट्रिक है। आप ऐसे लिख दीजिएगा 1 2 3 4 और 5, और 1 तो यहाँ 2 3 4 5, तो 5 और इधर भी 5 है तो लिख देंगे इसे 5। फिर एक कम होते हुए 4 गुना 4, 3 गुना 3, 2 गुना 2, 1 गुना 1, तो 5 5 25, 4 चौके 16, 3 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। जब हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आएगा 55। एक और प्रश्न है, आपको इसमें बताना है वर्गों की संख्या कितनी है। तो आप पहले क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 5 लिख देंगे जहाँ पर एंड हो रहा है, जहाँ पर ये समाप्त हो रहा है 5, तो 5 गुना 3। उसके बाद 5 में एक कम हो जाएंगे तो 4 गुना 3 से एक कम हो जाएंगे 2, फिर इसमें कम 3 गुना 1, तो 5 तियाई 15, 4 दूना 8,
3 एकम 3, 3 के इस एक जब आ जाए तो रुक जाएंगे, क्योंकि एक से एक और कम हो जाए 0 हो जाएगा, तो किसी भी संख्या में 0 ही हो जाएगा। और इसमें भी आप देखिएगा एक कम करके लिखा जा रहा है, इसका 5, इसमें भी 5 था, एक कम होते हुए गुना किया जा रहा है, एक कम होते हुए, इसमें भी एक कम होते हुए, यहाँ पर 5 था तो 5, फिर 4, फिर 3 और 3 था तो 3 2 1, तो बचती आई 15, 4 दूना 8, 3 एकम 3। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 15 8 23 और 23 3 26। एक और प्रश्न आपके सामने है और आपको इसमें बताना है कि वर्गों की संख्या कितनी है। ये सभी वर्ग ही हैं, हो सकता है हमसे बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। तो ये तो आपको आइडिया लग गया है कि 1 2 3 4 और इधर से 1 2 3 4, तो ऐसे करेंगे 4 गुना 4, क्योंकि यहाँ पर अंत हो रहा है 4 से और यहाँ पर 4 से, और एक कम होते हुए 4 3 2 1, 4 3 2 1। जब 4 चौके 16, तितरी का 9, 2 दूना 4 और 1 एकम 1, 16 9 25, 25 4 29, 29 1 30। लेकिन यहाँ पर एक वर्ग बन रहा है 1 2 3 4 और एक पूरा 5, 1 2 3 4 और एक पूरा बन रहा है, तो ये 5, तो 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, तो इसमें कुल वर्गों की संख्या 50। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में जितने भी टॉपिक अभी रह गए हैं उन सभी को हम हल कराएंगे।